हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि बिलियन चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 से मैं ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कराने जा रहा हूं। यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो समझिए कि इससे भी आप लोग को 3 या 4 नंबर परफेक्ट उठ जाएगा एग्जाम में। तो यदि आप लोग पूरा देखते हैं तभी, यदि पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में करते हैं क्या होगा। सो तो आप लोग पूरा देखिए, समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। ठीक है, एग्जाम में मैं आप लोगों को पूरा 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर का मैं अभी लगातार 16 दिन मैं एक एक करके मैं डालूंगा। तो आप लोग एक एक करके पूरा के पूरा देखने के लिए भी तैयार रहें। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप लोग को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो चलिए फटाफट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करा। एक में इनमें से कौन जलीय घोल हिमांक बिंदु न्यूनतम है? किस जलीय घोल का हिमांक बिंदु सबसे कम है? तो दोस्तों 0.005, ठीक है, मोलरता मैग्नीशियम आयोडाइड का। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखिए। एक मिनट, सॉरी, मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए आगे की ओर। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लेकिन 7 होता है उदासीन का, 6 होता है लार का, 6 होता है मूत्र का, 8.4 होता है समुंदर का। ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान 7.4। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है आप लोगों को कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट डाइनाइट्रेट घोल का 1/2 गुणक इतना दे दिया है। तो विघटन स्तर है, तो विघटन स्तर दोस्तों 87% है। कितना है? 87%। अभी तक मैं जो भी बताया हूँ वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कह रहा है एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका हिमांक नियतांक यानी कि केफ बराबर 1.86 और क्वथनांक उन्नयन नियतांक 0.512 है। तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को 0.0512। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे की ओर कह रहा है 5 नंबर में, अगर n घुल्लय पदार्थ के मोल की संख्या तथा बड़का n घोलक, घुल्लय मतलब विलेय और घोलक मतलब विलायक, मोल की संख्या है। तो घुल्लय के मोल प्रभाज, घुल्लय यानी कि इसका जे कहे से ऊपर और बाद बाकी नीचे, यानी कि जे कहे से ऊपर तो यही ना है, और बाद बाकी नीचे यानी कि दोनों के दोनों नीचे। ठीक है, टोटल नीचे, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, बटे में बिलियन के मोलों की संख्या। तो बिलियन के मोलों की संख्या घुल्लय और घोलक दोनों के मिला करके बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को कह देता घुल्लय के जगह पर घोलक, तो घोलक कहता तो आप लोगों को सी हो जाता, क्योंकि घोलक ऊपर में और बाद बाकी नीचे यानी कि दोनों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं 6 नंबर में। कौन सी सांद्रता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो इकाई ताप से मोललता जो है स्वतंत्र होती है। ठीक है, इस पर मतलब कि ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। H3PO4 एक तरह से यह त्रिप्रोटानिक होता है। ठीक है, त्रिप्रोटानिक या त्रिभाषमिक। तो H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगा? तो दोस्तों 3n हो जाएगा। नॉर्मलता को हम लोग n से सूचित करते हैं, 3n। आगे की ओर त्रिप्रोटानिक है, 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है। तो उबलता है तो क्या जाएगा? हिमांक मिश्रण। ठीक है, 2 द्रवों का एक मिश्रण तो एजोट्रॉप। ठीक है, 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है। समुद्री जल का परिसारक दाब कितना होता है? तो 30 एटीएम। 30 एटीएम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। कैल्शियम डाइनाइट्रेट का 1/2 गुणक दे दिया है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 3। आप लोग को थोड़ा देर पहले ही बताए हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, तो इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घुले हुए हैं? तो 1.8 लीटर में। 1.8 लीटर में। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है, वाष्प दाब है और परासरण दाब भी है। ठीक है, परासरण दाब भी है, लेकिन ये प्रकाशिक सक्रियता नहीं है। परासरण दे देगा, क्वथनांक दे देगा, हिमांक दे देगा, वाष्प दाब दे देगा, ये सब होगा। 4 गो तो है ये है।
अरे भैया 4 गो है। और वही ताप रहेगा तो वो भी नहीं होगा, दाब होगा तो वो भी नहीं होगा, लेकिन सीधे वाष्प दाब रहेगा तो होगा, दाब रहेगा सीधे तो नहीं होगा, लेकिन वाष्प दाब होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा नहीं है मेरे सुंदर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग केवल पूरा देखिए ना। अरे भैया केवल नज़र से नज़र मिलाइए एग्जाम में घस के आइए, समझ गए ना। हाँ देखिए, आप लोग एक लाइक तो आप लोग जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया जो भी IAS सीखा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट 13 नंबर में किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है π/c बराबर ST। तो S क्या है तो जानबे करते हैं, T क्या है तो जानबे करते हैं, S यही S जो है क्या है दोस्तों, T हो गया टेम्परेचर, S हो गया विलयन, अब पाई हो गया क्या हो गया वाट ऑफ गुणक। ठीक है, पाई हो गया परासरण दाब पाई, और C हो गया सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब आगे की ओर देखिए, किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त करता है। तो विलेय का मोल प्रभाज चाइल्ड सॉल्यूट N/A ही वाला हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा विलायक का, यहाँ पर सॉल्वेंट लगाइएगा तो सॉल्वेंट लगा दीजिएगा, सॉल्वेंट मतलब विलायक, तो विलायक ऊपर वाला अभी तनका देर पहले ने बताए हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया परमाणु, परमाणु की ये नाभिक हो गया, तो में P+N होता है। क्या होता है P+N। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन P+N। तो नाभिक के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के योगफल को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे की ओर देखिए, कह रहा है कि अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है। तो देखिए अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, एक होता है वाष्प दाब का अवनमन, एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वही अपेक्षिक अवनमन है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में, तो शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब के अवनमन को अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि P0 नीचे हो गया, तुलना किए था, और ऊपर में वाष्प दाब, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है दोस्तों, इसमें कह रहा है राउल्ट का नियम कौन है। तो P = KH/X। इसको हम लोग हेनरी का नियम भी, लेकिन हेनरी के मित्र डाल्टन ने दिया था ये। ठीक है, हेनरी के मित्र डाल्टन ने दिया था, तो ये हो गया हेनरी का नियम हो गया, समझ गए ना। ये हेनरी का नियम, यहाँ राउल्ट का नियम नहीं देना था, यहाँ पर हेनरी का नियम देना था। ठीक है, ये हेनरी का नियम है। अब आगे कह रहा है कौन अनुसंख्य गुणधर्म गुण है। तो परासरण दाब मैं बताया था ना, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। परासरण दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सब है। 4 गो है, 4 गो है, ये 4 गो याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। PV = ST में S का मान होता है, तो S का मान जो है दोस्तों R के मान के बराबर होता है। ठीक है, R एक सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। ठीक है, S जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक R है। ठीक है, हाँ। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी होता है। तो आदर्श विलयन में एंथैल्पी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों, तो ΔH बराबर हो जाएगा 0, और जब 0 नहीं होगा तो हो जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है, हाँ। देखिए पॉजिटिव निगेटिव ये सब अनादर्श का दर्शाता है, समझ गया ना। देखिए आदर्श विलयन का मैं एक बात बताता हूँ, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन यानी कि ΔH = 0। ठीक है, ΔV यानी कि आयतन बराबर, विलयन का आयतन बराबर 0। ठीक है, बात समझ गया ना। विलेय का मोल प्रभाज, वही बात हो गया, यानी कि सब चीज़ बराबर होना चाहिए, तो वो राउल्ट के नियम हो गया। और जबकि इसमें बराबर नहीं है कह दिया जाए तो वो हो गया राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि अनादर्श विलयन। जो आदर्श होता है सो पालन करता है। चलिए आगे की ओर, आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होता है तो परिसारक होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परासरिक दाब, वही परासरिक दाब या परिसारक दाब। आगे है निम्न में
से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि मोलालता, ठीक है, मोलालता नहीं होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक शेयर बनता है और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है? तो किसका क्वथनांक अधिकतम है? तो सोडियम सल्फेट के, ठीक है, 0.1 m सोडियम सल्फेट। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो दोस्तों 0.033 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। करा HCl और H2O में स्थिर क्वथी मिश्रण होता है, तो इसका हो जाएगा 20.2%, 20.2% HCl, ठीक है। अब भाई दोस्तों परासरण दाब बढ़ता है कब? प्रेशर कब बढ़ेगा? जब ताप बढ़ेगा तब ना, ठीक है। जैसे भोजन आप पका रहे हैं तो नीचे से ताप जितना दीजिएगा उतने वाष्प दाब उसका यानी कि परासरण दाब बढ़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। समतुल्यता के परिभाषा बताते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के समतुल्यों की संख्या को, उपस्थित विलय के समतुल्यों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है, सॉरी सामान्यता या नॉर्मलता कहते हैं। तो आप लोगों को यह कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना जुड़िए, ठीक है। आप अपना सदस्य को उतना जोड़िए, जितना आप लोगों का लाइक जितना आएगा उतना ही जल्दी जल्दी मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।